बदवी देहाती आया और मस्जिद नबवी में आकर बीचों बीच में पेशाब करने लगा। अल्लाह के रसूल वहां बैठे हैं सहाबा किराम के इर्द गिर्द, और वो पेशाब करने लगा। आपकी मस्जिद में कोई पेशाब कर दे, मस्जिद तो छोड़ो, मस्जिद के बाहर भी कोई पेशाब करे तो आप उसको लाठी डंडे लेके दौड़ने लगेंगे। सहाबा किराम ने देखा एक देहाती मस्जिद में पेशाब कर रहा, वो भी एक बीचों बीच में, वो उठे मारने के लिए। आपने कहा ना, नहीं, कहो पेशाब कर रहा, आपने कहा कर लेने दो। अल्लाह के नबी मस्जिद नापाक हो जाएगी, आपने कहा हो जाने दो, तुम इधर आओ, कर लेने दो। उसने देखा है मारने तो नहीं आ रहा, करता जा रहा है, अब वो कर रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर इसी कंडीशन में उसको दौड़ा दिया जाता तो क्या होता? पेशाब रुकता तो है नहीं। अब वो जब करने ही लगा, इसी हाल में अब उसको भगाया जाता तो क्या होता? कर रहा, फिर इधर फिर भागा उधर गिरा, फिर भागा उधर गिरा। तो अभी तो एक हिस्सा नापाक हो रहा है, फिर कितने हिस्से नापाक होते, कितनी जगह पेशाब गिरता उसका। तो आपने कहा नहीं कर लेने, कर लिया। अब वो कर लिया तो डर रहा कि अब क्या होगा, उड़ नहीं रहा। आपने कहा पेशाब करके इधर आओ। वो अल्लाह के नबी के पास आया, आपने कहा बैठो, वो बैठ गया। आपने उसी की आंखों के सामने सहाबी को जो मारने के लिए दौड़ रहे थे उससे कहा पानी का एक डोल बाल्टी लेकर जहां इसने पेशाब किया वहां डालकर उसको धुल दो। अब सोचो, हम जिसको मारने जा रहे हैं और हमसे कहा जाए धुल दो तो क्या होगा? हम ही उसको मारना चाहते हैं और हमसे ही कहा जाए कि इसका पेशाब धुलो तो गुस्सा आएगा। लेकिन सहाबा किराम को गुस्सा नहीं था। क्यों? क्योंकि अब वो इसलिए नहीं धुल रहे कि वो उसको मारना चाहते थे, इसलिए धुल रहे क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है। ये सोच थी उनकी। अच्छा, आपका उसका पेशाब धो रहे हैं, दिल में चाहे जो भी हो, लेकिन हुक्म है नबी का, धो रहे हैं। और जब वो धुल चुके उसका पेशाब तो अल्लाह के रसूल उस देहाती से कह रहे हैं, सुनो, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहां 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावत होती है, जिक्र अस्कार होता है। मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा बाप अब्दुल्ला थे, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूं, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं और अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है। 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं, ये अल्लाह का। ये नहीं कह रहे तुम ईमान लाओ, आपने तौहीद की दावत दे दी, रिसालत की दावत दे दी, मैं अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा, 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं, यहाँ नमाज होती है, अल्लाह का जिक्र होता है। जाओ, आए देहाती, आइंदा इस मस्जिद का एहतराम करना, कहीं बाहर कहीं पेशाब कर लेना, लेकिन अल्लाह के घर में जहां जिक्र अस्कार होता वहां पेशाब मत करना, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। उसने अल्लाह के नबी की शक्ल आज पहली बार देखी है करीब से। अभी तक सुनता था जादूगर है, ये है, वो है, वो पलटता जा रहा है, मस्जिद से रुखसत होता है, लेकिन बार बार पीछे पलट कर देखता भी जाता है, देखता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। फिर वो अपनी कौम के अंदर गया, समाज में गया और कहने लगा, आए मेरी कौम के लोगों, आए मेरे समाज के लोगों, आए मेरी कौम के लोगों, आज मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देखा है। तुम तो कहते थे वो जादूगर है, तुम तो कहते थे कि वो साबी है, तुम तो कहते थे कि वो बददीन है, तुम तो कहते थे कि वो ऐसा वैसा है। अल्लाह की कसम तुम झूठ बोलते थे उस नबी के बारे में। न वो जादूगर है, न वो साबी है, न वो बददीन है। मा शतमनी वमा कहरानी वमा गज़बनी, वो ऐसा है, उसकी मस्जिद में मैंने पेशाब कर दिया, इसके बावजूद न तो उसने मुझे गाली दी है, माँ शतमनी, न उसने मुझे गाली दी है, वमा कहरनी, न वो मेरे ऊपर गुस्सा हुआ है, न उसने मुझे डांटा है, झड़का है, वमा गज़बनी, और ना ही उसने गैज़ो गज़ब गुस्सा मुझे दिखाया है।
लोगों तुम झूठे हो, मैं उसी के पास जाता हूं और अपना रिश्ता उससे जोड़ता हूं। फिर वो लौट कर आता है और उसी मस्जिद नबी में आकर अल्लाह के नबी से कहता इस्लाम, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। और उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मस्जिद में पेशाब करने वाले को डांटा नहीं, फटकारा नहीं, भगाया नहीं, बल्कि पूरे इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ उसको पेशाब करने की परमिशन दी। परमिशन देने के बाद भी उससे उसकी गंदगी नहीं धुलवाई, बल्कि सहाबा से का अपना अखलाक दिखलाओ, अपना किरदार दिखलाओ। सहाबा ने अपने हाथ से उसकी गंदगी साफ कर दी। याद रखना, इस्लाम मौलाना जर्जीस की 2 घंटे 13 घंटे की तकरीर से नहीं फैला। इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से नहीं फैला। इस्लाम लंबी चौड़ी किताबें लिखने से नहीं फैला। इस्लाम मौजिज़ों से भी नहीं फैला। अल्लाह की कसम, नबी के आंखों के सामने नबी के मौजिज़े देखने के बाद भी लोग इस्लाम नहीं लाए, चमत्कार देखने के बाद भी इस्लाम नहीं फैला। इतना याद रखना, लोग चमत्कार देखकर, मौजिज़े देखकर इस्लाम नहीं लाए। 3 जंग खंदक खोदने वाले 300 सहाबा, हजरत जाबिर जब उनको अपने घर ले गए, एक ही बकरी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा को उनके घर ले जाकर खाना खिलाया। बस इतना कहा, ऐ जाबिर की बीवी, हांडी में झांक कर मत देखना, अपने हाथ से सालन निकालते जाना और रोटी बनाते जाना। थोड़ा सा सालन, थोड़ी सी रोटी 300 सहाबा को हुई। काफिरों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाए, वो इस्लाम नहीं लाए। अबू जहल अपने मुट्ठी में कंकरियां लेकर कहता है, ऐ मोहम्मद बता दो मेरे हाथ में क्या है, अगर बता दोगे मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं इस्लाम ले आऊंगा। वो वादा भी कर रहा है, मैं इस्लाम ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू जहल मुझसे क्या पूछता है, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं उनको, उस मुट्ठी को कान में लगा, वो खुद मेरा कलमा पढ़ती हुई सुनाई नजर आएंगी। अबू जाल ने बंद मुट्ठी कान में लगाई, उन कंकरियों से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मंजर अपनी आंखों से अबू जाल ने देखा और अबू जाल के साथियों ने देखा, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाया। ना अबू लहब बदला, ना अबू जहल बदला। इस्लाम चमत्कार देखने से, नबी के मौजिज़े दिखाने से इस्लाम नहीं फैला। एक मौके पर सहाबा प्यासे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और आपकी 5 उंगलियों से पानी का चश्मा बहने लगा और आपकी उंगलियों से पानी बहता हुआ सारे सहाबा ने पिया और अपनी प्यास बुझाई। इसको काफिरों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इस्लाम नहीं लाए। अल्लाह के नबी से मुतालबा किया गया, चांद के 2 टुकड़े कर दो, हम इस्लाम ले आएंगे। अल्लाह के नबी ने उंगली का इशारा किया, जिससे चांद के 2 टुकड़े हो गए और पूरी दुनिया में चांद के 2 टुकड़े देखे गए। लेकिन ये जीता जागता मौजिज़ा देखकर भी लोग इस्लाम नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। ये मत देखो कि कोई चमत्कार होगा तो हम इस्लाम लाएंगे। इस्लाम का चमत्कार तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिखलाया, लेकिन कौम इस्लाम नहीं लाई, ईमान नहीं लाई। इस्लाम लाई है और इस्लाम के करीब हुई है तो अखलाक से हुई है, किरदार से हुई है, कैरेक्टर से हुई है, स्वभाव से हुई है। अल्लाह के नबी का ये अखलाक जब उस देहाती ने देखा कि मुझसे पेशाब भी नहीं धुलवाया, इत्मीनान से पेशाब कर लेने की इजाजत भी दे दी, सहाबा से मेरा पेशाब साफ कराया, फिर जाकर अपनी कौम में कहता है, मा शतमनी व मा कहरनी व मा गज़बनी, न गाली दी, न गैज़ो गज़ब ढाया और ना ही मेरे ऊपर गुस्सा हुए। फिर आया और इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे प्यारे साथियों, इस अखलाक से इस्लाम फैला है, इस किरदार से इस्लाम फैला है।
वो नौजवान जो जिना की इजाजत मांग रहा था, उसने जिना को इसलिए छोड़ा क्योंकि आपने अच्छे अखलाक से उसको समझाया, अच्छा किरदार उसके सामने पेश किया, इसलिए वो आज वो समझ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, यही चीज हमें और आपको समझना चाहिए। अच्छा करैक्टर और अखलाक हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। जब तक अखलाक अच्छा नहीं होगा, हमारा करैक्टर अच्छा नहीं होगा, दुनिया इस्लाम से दूर रहेगी। अगर चाहते हो कि दुनिया इस्लाम से के करीब आए तो हमें अपना बाजू नर्म करना होगा, अपनी गर्दन झुकानी होगी, हमें नर्म लहजे में गुफ्तगू करनी होगी, हमें नर्म लहजे में गुफ्तगू करनी होगी और लोगों का दिल जीतना होगा, तब लोग इस्लाम के करीब आएंगे। मेरे भाइयों, ये अच्छा अखलाक और अच्छा किरदार है जो लोगों को इस्लाम के करीब करता है।